शुरू। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार। आप देख रहे हैं प्रतिबिंब न्यूज। स्वागत है आपका। और मैं पहुंचा हूं, आज चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल को लेकर मैं आज पहुंचा हूं यहाँ गांव खाराखेड़ी। और खाराखेड़ी में जो हमने सर्वे किया, जो जो कमियां हमको पाई गई, तो यहाँ पे सरपंच कैंडिडेट है हमारे साथ इंद्रजीत जी, इंद्रजीत फौजी। इंद्रजीत फौजी जो सरपंच कैंडिडेट है खाराखेड़ी से। और इनसे दो चार सवाल करेंगे कि गांव को लेके क्या इनके दिल में मनसा है, क्या है। नमस्कार इंद्रजीत जी। नमस्कार सर जी, नमस्कार। सर, पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है, सवाल ये है कि आप सरपंच कैंडिडेट हैं और आपने इस गांव में क्या क्या कमियां देखी, और जब आपको गांव राम जिम्मेदार देता है तो आपकी क्या काम कराने की क्या प्राथमिकता रहेगी। गांव में सर ऐसा होता है, मैं तो दो ही मुद्दे पे लेके चुनाव अभी लड़ रहा हूँ। एक तो है नशा मुक्त करना गांव को, और दूसरा है एजुकेशन पे बढ़िया, जिसमें मैंने भाई स्पोर्ट्स के हैं प्रोजेक्ट। बच्चों जो युवा टीम है मेरे साथ, वो यही कह रही है भाई हमें हमें और कुछ ना दीजिए, स्पोर्ट्स संबंधित जो चीज़ें हैं। जैसे एक ग्राउंड है टेम्परेरी बनाएंगे, कहीं पड़ी है मतलब गांव में किसी की ज़मीन, वहाँ टेम्परेरी बना देंगे एक बार। बाकी जो प्रोसेस होएगा वो तो ऐसा है, उसके बाद जो प्रक्रिया होगी पंचायत में बनने के बाद, वो चीज़ें हम मतलब देखेंगे कहाँ ज़मीन मिलेगी। लेकिन अगर टेम्परेरी पड़ी है कहीं ज़मीनें, उसमें एक भाईचारे तौर पर उसको 1 किले में 2 किले में ग्राउंड बना के दे देंगे। और बाकी एजुकेशन पुस्तकालय है, उसके लिए कोई कोई कोटे से चलो जैसा भी सैंक्शन पावर में हमने वो करवा रखा है। एक एमपी से भी चलो जैसे हमने प्रोजेक्ट पे डाल रखा है। चाचा ताऊ जो हम गए थे, वो हमने यही डिमांड रखी थी, तो उन्होंने सैंक्शन कर दिया 15 लाख रुपए, तो चलो वो दे रहे हैं। ठीक है, वो सैंक्शन चाहे इलेक्शन जीतते हैं चाहे हारे, वो पैसा आ जाएगा पुस्तकालय के लिए। बाकी कुछ सामाजिक लोगों से पैसा इकट्ठा करेंगे। चाचा ताऊ हैं जिनसे 5-4 हज़ार को कंप्यूटर लगा देगा, कोई किताबें ला देगा, ये प्रक्रिया। उसके बाद युवाओं ने मांगा भी हमें तुरंत प्रभाव से चाहिएगा अपना क्या ना जिम। उसके लिए हम चलो कि 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए पंचायत का देखेंगे कहाँ ग्रांट है। एक बार जो पंचायत अगर कहीं ऐसी पड़ा है मकान है, एक बार उसको टेम्परेरी हम चालू करवा देंगे। जो प्रक्रिया है मान लो मकान उसमें बनाने की, वो तो आपको पता है कंस्ट्रक्शन होगी या उसका प्रोजेक्ट तैयार होगा तभी वो बन पाएगा, लेकिन टेम्परेरी तैयार कर देंगे। और मेन जो पानी पुनी की कोई समस्या मतलब गांव में है, वो उसको सॉल्व। अभी तो देखो सरपंच कोई भी हो, चाहिए झूठी बात कर ले वाटर वर्क्स बना देगा, ऐसा है गवर्नमेंट प्रक्रिया से बनता है, आपको पता ही है। लेकिन जो अभी जो सरपंच थे वो कह रहे हैं भाई 5 करोड़ रुपए हमने सैंक्शन करवा रखा है, तो उसको भी तो टाइम लगेगा। भाई चलो गवर्नमेंट ये डैमेज हो चुका है, उसमें सरपंच का कोई उन्होंने एप्लीकेशन दी, विभाग ने सर्वे करके और उसको इसको डैमेज घोषित कर दिया। सेम आ गई उसकी, पानी भर गया उसमें, किसी का दोष नहीं है, वो डैमेज होगी टोटली। तो उसकी प्रक्रिया एक ऐसे है। अभी हम टेम्परेरी उसको मैं उसको सरपंच बना तो ओनली 10 दिन में पानी दे दूंगा हमको, 5 ही दिन में। क्योंकि नहर से एक प्रोजेक्ट तैयार करके 3 इंची पाइप ले आएंगे। तो हमारे 3 सेफ्टी टैंक पड़े हैं जो अच्छी अच्छी स्थिति में पड़े, हाइट पे भी है और बड़ी बड़ी दीवार से बने हुए हैं। तो उनके अंदर ना तो सेम वो डैमेज नहीं हुए हैं। तो वो 3 सेफ्टी टैंक, वो 7 गाँव का पटरुक्स था ये। तो इतने बड़े हैं कि एक बार तो 15 दिन उनके अंदर पानी चला देंगे, नहर से साफ पानी आएगा। छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसमें 2-2.5-3 लाख का खर्चा है। तो ऐसा तो पंचायत वहन कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं इतना इश्यू कि बढ़ने के बाद। तो 15 दिन पानी एक बार उसमें चला देंगे, सेफ्टी टैंक लगातार नहर चलती है हमारी 15 दिन। उसके बाद 15 दिन सेफ्टी टैंक भर देंगे। अगर वो 5-7 दिन अगर पानी चलता है, उसके बाद वहाँ कोई 2-2.5 इंची उसमें एक नहर के नीचे छोटा ट्यूबवेल, अगर 5-7 दिन की कमी रही तो वो पूर्ति हम कर पाएंगे उसमें। और उसमें क्या हुआ, एक साफ पानी आएगा नहर से सीधा ही 3 इंची पाइप में। वो प्रोजेक्ट चलता रहेगा सर। जब वाटर वर्क्स बढ़ेगा सेक्शन, उसमें साल लगता है 2 साल लगता है। तो ये प्रक्रिया चलती रही गाँव में, इसमें दिक्कत नहीं आएगी पानी की, साफ पानी आएगा। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले ये बात कही थी कि नशा नशा युवाओं में जो नशा चिट्टा जैसा नशा है, ड्रग्स कह दो, कुछ भी कह सकते हो, बुक्की वगैरह जो भी नशे हैं, दो चार गांव में ऐसे आदमी बच्चे जो है मिल जाते हैं जो कि डाइवर्ट हो गए अपने रास्ते से। तो उनको सही लाइन पे लाने का कैसे काम करोगे अगर गांव राम जिम्मेदारी देता है तो। हाँ, जिम्मेवारी सर ऐसे आती है, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए उसको टाइम देना पड़ता है। एक अगर चिट्टे के प्रभावित कोई चलो युवा ही आते हैं, तकरीबन 30 साल से नीचे जो सदस्य होते हैं वो ही ज़्यादा है। हमारे भी है प्रक्रिया ऐसी, कुछ युवा भटक चुके हैं। उनको ले आने के लिए मुख्य धारा में वो टाइम चाहिए। नशा मुक्ति में किसी को छोड़ते वो नशा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वहाँ भी तो नशा देना पड़ेगा, नहीं उसकी स्थिति खराब हो जाएगी। हॉस्पिटल में ले जाते हैं हम,
ऐसे मैंने कई केस किए हैं। डॉक्टर गुप्ता 14 सेक्टर, अभी पीछे एक भेजा था, उसको 7 दिन 10 दिन का वो ट्रीटमेंट देता है डॉक्टर। वो कह रहा है जब अभी ठीक है स्थिति तेरी, लेकिन उसमें क्या होता है, ये ऐसा नशा है सर कि इसके जो किसी ने बनाया है ना, तो इसको जो निकलने के लिए शरीर से 1 साल का समय चाहिए। तो इसमें मुख्य धारा में उनको जोड़ने के लिए ऐसा उसको 6-7 महीने का हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। उनका खाना पीना A1 करेंगे, साथ में उनको प्रतिदिन के हिसाब से दवाई दी जाएगी और उनको मुख्य धारा में लाने के लिए कम से कम 1 साल का समय उनको चाहिएगा। अगर किसी को आप आज गोली मंगवा देते कोई सरपंच के पास समाधान है तो बताइए मुझे। और अगर अगर उसको मुख्य धारा में लाने के लिए उसको 5-6 महीने का समय उसको हम बढ़िया तरीके से मेंटेन करेंगे। अगर किसी युवा को कह दे नशा छोड़ दे, चाहे उसको बांध दो, अगर 10 दिन बाद में फिर पिएगा वो, डॉक्टर के आने बाद ऐसे केस है, आपको भी पता है। क्योंकि वो अगर महीने उसको नशा मुक्ति में रखते हैं और महीने के बाद फिर ख़राब होता है वो। क्योंकि ये प्रक्रिया है, मैंने एक MD डॉक्टर से डिस्कस किया, एक छुड़ाया है मैंने नशा, चलो परिवार में ही था। उस प्रक्रिया में क्या है, वो कहता है भाई अगर उसकी फैमिली माहौल उसको A1 देना पड़ेगा, कोई उसको टोके ना। क्या क्या सामाजिक ढांचे में किसी की आदमी की आप बुराई, वो दूर से कोई भी आदमी आ रहा है तो उसको महसूस होता है भाई ये आदमी तेरे को ये कहता है भाई ये चलो ये नशेड़ी है, तो उस आदमी के जो मेंटली प्रॉब्लम, नशा ये चिट्टा ये मेंटली है। और ये शारीरिक तो दारू पीता है इंसान, उसको भी चलो हम गांव में क्लोज करा के ठेके बाहर है उस प्रक्रिया से निकालेंगे, उनको भी दवाई पानी करेंगे प्रबंध। उस प्रक्रिया के दौरान अगर 5 लाख रुपये 4 लाख रुपये खर्चा आता है तो मैं तो चुनाव में कहीं नहीं लगा रहा, उसके लिए मैं 2 लाख का 2.5 लाख का चलो प्रावधान कुछ सामाजिक लोगों से इकट्ठा करेंगे। तो उन बंदों को जैसे उनकी टीम तोड़ेंगे। मान लो आज हमारे गांव में चलो 20 है 40 है, जैसे भी प्रक्रिया में जो आएंगे बंदे, उनको पहले हम मुख्य धारा से जैसे 5-10 टूट गए पहले प्लान में, तो वैसे ऐसे है कि उनको ब्लॉक कर देंगे 5-6 महीने में, उनको मुख्य धारा में ले आएंगे। अगर किसी आदमी को अगर नशा छुड़वाना है तो उसको अगर हाईटेक, उनके शरीर में कुछ बच नहीं रहा अभी, हाईटेक गोली देंगे तो वो तो ओवरडोज नशा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको रोक रहा हूँ। जैसे आपने नशे के बारे में बताया और किस तरीके से उनको युवाओं को निकालने का काम करेंगे, और आपने शिक्षा के बारे में भी बताया, और पानी की जो समस्या है आपकी वाटर वर्क्स की जो भी है, टैंकी जो टैंक है आपका, सेम वगैरह आपने जो बताया भी किस तरीके से उसका समाधान करेंगे। बस एक लास्ट सवाल ये है कि गलियाँ, आपकी गलियाँ और जो है जिम वगैरह यहाँ पे है? ना ना ऑलरेडी कोई नहीं है। गलियाँ चलो ऐसा है प्रक्रिया में जो बनी हुई हैं वो आप देख रहे हैं, लेकिन ऐसा बच्चों के लिए आज तक कोई भविष्य में, क्योंकि अभी बच्चों को जैसे स्पोर्ट्स और कहीं भी लगन हो जाएगी ना तो नशे से अपने आप वो थोड़ा दूर हो जाएंगे। अभी हमारे गांव में ये प्रक्रिया है, आज तक ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं बनी क्योंकि स्पोर्ट्स के मैटर में कोई बच्चा आगे जाए, ऐसा है ही नहीं। तो लाइब्रेरी वगैरह भी है यहाँ पे? लाइब्रेरी नहीं है, उसके लिए मैंने बजट जो MP कोटे से 15 लाख मंजूर करा दिया ओनली लाइब्रेरी के लिए। सरपंच बनूं या ना बनूं वो कागज़ मेरे गए हुए हैं, सैंक्शन हुआ है पैसा। उसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि MP साहब बोले भाई उसका जो पैसा ना, अभी हरियाणा सरकार ने एक पोर्टल बना दिया, क्योंकि जो भी MP जहाँ भी पैसा देगा किसी गाँव में उसको इन्फॉर्मेंस पोर्टल पर हरियाणा सरकार को शो करना पड़ेगा कि खाराखेड़ी गाँव में मैं 15 लाख रुपये भेज रहा हूँ और किस काम के लिए भेज रहा हूँ। ये उसमें हमने जो उनका जो प्रक्रिया थी, जो कागज़ उन्होंने मांगे थे, जैसे वो कमेटी बना के जैसा एक प्रोजेक्ट वो बनता है ना सोसाइटी टाइप, बोले ये दीजिए, तो वो हमने उनको सबमिट करा दिए पैसा से। मतलब सारे कागज़ आपने सबमिट करा दिए हैं, तो वो तो सरकार का काम रह वो गया है बात MP का। है, MP कोटे से आएगा जो राज्यसभा में, चलो अपने कोई जानकार है उनसे हमने सैंक्शन करवाए। बाकी ऐसा कुछ छोटा मोटा कमियां पैसा वो तो चलो 15 में एक A1 20x20 का प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, उसमें किताबें और 10-20 कंप्यूटर लगाएंगे। ये सुन रहे थे आप इंद्रजीत, जो सरपंच कैंडिडेट हैं खाराखेड़ी से। इन्होंने जो जो मूलभूत सुविधाएं गांव को देने का काम बताया इन्होंने। अगर गामराम इनको जिम्मेदारी देता है तो ये काम करने का काम करेंगे। अगर जिम्मेदारी इनके पास आई तो ये युवाओं के लिए भी, नशे के लिए भी काम करेंगे, स्कूल के लिए भी, पानी के लिए भी। इन्होंने 2-4 सवाल जो हमने पूछे ना। जी। जी। 2 ही प्रोजेक्ट लेके चला हूँ। एक तो युवाओं को ऐसा है, युवा जब भी तैयार हो गया कोई नौकरी के लिए, फौज में किसी को लेते हैं, उसको लेने के लिए फिटनेस देखते हैं वो। बच्चे की फिटनेस होगी तो वो प्रयास करेगा आगे और शारीरिक नशे से भी दूर होगा। आने वाले समय में उसको वो जिएगा धरती पे तो उसका शरीर A1 रहेगा। तो ऐसा सिस्टम हम बनाएंगे। मैं 2 ही मुद्दों पे लेके चला हूँ, युवाओं के लिए मान लो स्पोर्ट्स, अच्छा रोज़गार का मैं ऐसे प्रावधान करूँगा। आगे मेरे गाँव में आज तक कोई टेक्निकल लाइन में बच्चा जाता ही नहीं,
आने वाला समय सर ये होगा, टेक्निकल होगा, उसमें जो प्राइवेट सेक्टर में ही आएगी सारी, गवर्नमेंट कितनी की दे पाएगी। तो ऐसा है, उनको आईटीआई जो पॉलिटेक्निकल वो टीम में उनको आर्थिक मदद, किसी बच्चे को चलो फीस पास की है उसको दो पैसा। आपा चुनाव में सर ऐसा है, पैसा लगा रहे धुआं तो हम क्या प्रक्रिया उसमें, मैं तो नहीं लगा रहा। मैं इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि मैं उस मेरे से जो भी बन पाएगा, एक बच्चे की कोई आर्थिक स्थिति में फीस नहीं दे पा रहा। अभी एक बच्चा है मेरे पास, वो चलो एक एक कॉलेज में, पॉलिटेक्निकल कॉलेज में 15,000 फीस की, मैं बोला तेरे को बताना था। ऐसा मुख्य धारा में 100-150 बच्चों की हम टीम बनाएंगे, युवा भी होंगे पढ़े लिखे और उसमें सर्विसमैन भी होंगे। तो उसमें जो तो ये एक जो ये बताया इन्होंने, तो ये आपके सामने है, ये गांव के लिए बच्चों के लिए भी ये काम करना चाहेंगे। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए प्रयासरत हैं इंद्रजीत जी, इंद्रजीत फौजी सरपंच कैंडिडेट हैं। अगर गांव इनको जिम्मेदारी देता है तो इस तरीके का ये काम करना चाहते हैं। आपको हमारे माध्यम से हमको पता भी लगा। तो आप देखते रहिए फतेहाबाद प्रतिबिंब न्यूज़, उमेश कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।